सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 12 दीवार से कॉफ़ी का वाचन करेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, यह पाठ जापान की एक कथा पर आधारित है जो हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार जापान के लोग ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दलाई लामा प्रसिद्ध धर्मगुरु, इन्होंने कहा है, यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। अर्थात हमें दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, लेकिन यदि हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों, आइए पाठ 12 दीवार से कॉफ़ी का वाचन करें। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। जापान की राजधानी है टोक्यो और वहाँ का एक कस्बा अपनी खुशहाली का अर्थ है समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध मतलब लोकप्रिय था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। क्या हुआ बच्चों? एक व्यक्ति उस कस्बे की समृद्धि का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा और वहां पर उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं यहाँ कॉफ़ी शॉप में बैठता हूँ और यहाँ के लोगों की आदतों को और कामों को देखता हूँ तो मुझे समझ आ जाएगा कि इस कस्बे की खुशहाली का कारण क्या है। इसलिए वह कॉफ़ी शॉप की कुर्सी पर बैठ गया। कॉफ़ी शॉप शहर के रेस्तरां की तरह ही थी, पर वहाँ आने वाले लोगों का व्यवहार उसे कुछ अजीब लगा। कॉफ़ी शॉप कैसा था? जो शहर के अन्य रेस्तरां होते हैं उसी के तरह था, लेकिन वहाँ आने वाले लोगों का व्यवहार मतलब चाल चलन उसे कुछ अजीब लगा, कुछ अलग लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफ़ी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा कि यह कॉफ़ी मांगने वाला व्यक्ति दीवार पर कॉफ़ी क्यों कह रहा है। उसे दीवार की तरफ तो कोई दिखाई ही नहीं दिया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफ़ी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज चिपका दिया जिस पर 1 कप कॉफ़ी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। व्यक्ति को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माजरा मतलब मामला क्या है, ये सब क्या हो रहा है। उसने सोचा, कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहाँ आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफ़ी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। व्यक्ति ने सोचा कि गरीब मजदूर इतनी महंगी कॉफ़ी शॉप में आया है और यहाँ पर कॉफ़ी पर पैसे बर्बाद करेगा, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वह आगे क्या देखता है, वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा और बोला, सर, आपका ऑर्डर प्लीज। वेटर बोला, दीवार से 1 कप कॉफी। मजदूर ने जवाब दिया। क्या हुआ बच्चों? वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा तो मजदूर ने कहा कि उसे दीवार से 1 कप कॉफ़ी चाहिए। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफ़ी दी और दीवार पर लगे ढेर सारे कागज़ के टुकड़ों में से
1 कप कॉफी लिखा एक टुकड़ा निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। वेटर ने क्या किया, मजदूर को 1 कप कॉफी दी और दीवार पर जो एक कागज लगा था जिस पर लिखा हुआ था 1 कप कॉफी, वह उस वेटर ने निकाला और निकाल के उसे कूड़ेदान में मतलब डस्टबिन में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ आ गई थी। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। व्यक्ति जो वहाँ बैठा सब कुछ देख रहा था, उसे अब सब कुछ समझ आ गया। वह यह जान चुका था कि यहाँ के लोग ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इसके लिए उनका यह रवैया मतलब आचरण देखकर वह भाव विभोर हो गया। भाव विभोर हो गया मतलब भाव से भर गया, खुश हो गया। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहाँ एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। व्यक्ति को समझ आ गया था कि यहाँ के लोग अपने साथ साथ गरीबों के बारे में भी सोचते हैं और जब वे वहाँ कुछ खाने पीने आते हैं तो गरीबों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। इस प्रकार कस्बे में खुशहाली अर्थात समृद्धि रहती है। व्यक्ति ये सब कुछ समझ गया और फिर खुशी खुशी अपने शहर लौट गया। इस पाठ से हमने सीखा, हमें हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।